नमस्कार। मुद्दा आपका लेकर मैं आकांक्षा हाजिर हूं। रील्स का दौर चल पड़ा है और लोगों को उत्सुकता है कि किस तरह से रील को वायरल किया जाए। कई बार हम इस उत्सुकता में कुछ ऐसा बना देते हैं जो कि समाज के लिए एक गलत दिशा को निर्धारित करता है। कुछ ऐसे ही वीडियो आजकल वायरल हो रहे हैं जो कि हमारे बच्चों पर, युवाओं पर और समाज पर इसका बुरा असर डाल रहे हैं। आज इसी विषय पर बात करेंगे, पर इससे पहले कि हम ये बातचीत का सिलसिला शुरू करें, पहले देख लेते हैं वो खास रील्स जो इन दिनों काफी चर्चा में है। तो छोटा सा ताना जब किसी को इतना बुरा लग सकता है, इस तरह के भद्दे मजाक किस तरह का असर डाल सकते हैं समाज पर, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए बतौर मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसपी दुर्ग डॉक्टर अभिषेक पल्लव, जो कि इसके मनोवैज्ञानिक पक्ष को सामने रखेंगे। साथ ही जुड़ रहे हैं समाज सेवी डॉक्टर सीएल दुबे जी, जो कि समाजशास्त्री हैं। और हमारे साथ जुड़ रही हैं गरिमा द्विवेदी, जो कि युवा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। हम सीएल दुबे जी से जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, इस तरह के जो वीडियोस आजकल वायरल हो रहे हैं जिसमें लोगों का अपमान किया जा रहा है या फिर कुछ रूल्स तोड़ते दिखाए जा रहे हैं, इससे समाज को किस तरह का संदेश मिलता है? एक्चुअल में समाज में जो भी परोसो सकारात्मक परोसना चाहिए। होता है जब हम नकारात्मक करते हैं उसका प्रभाव नकारात्मक पड़ता है। आपने देखा होगा गांव में जब हम पूजा पाठ करते हैं तो विश्व का कल्याण हो, मानव में सद्भावना हो, ये हम जो नारा लगाते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमको दिखता है सड़कों में। आप सड़क पे जा रहे हैं, यदि आपका गाड़ी की स्टैंड खुला हुआ है तो बिना परिचित का कोई बोलेगा अंकल स्टैंड ठीक कर लीजिए, भैया स्टैंड ठीक कर लीजिए, या अंकल आप गाड़ी के दरवाजा बंद कर लीजिए। ये सकारात्मक सोच आता है। अब जब ऐसा देखते तो छोटा बच्चा जब देखेगा इस तरह से बाइक चला रहा है तो साइकिल भी चलाएगा। अच्छा, दुखद स्थिति है कि आजकल गार्जियन भी इस बात को मना नहीं करते। तो मेरा सिर्फ निवेदन है कि जो भी परसे समाज में आप सकारात्मक परोसे, क्योंकि जो यंग बच्चे हैं, छोटे बच्चे, इस पर नकारात्मक भावना आती है और ये हमारे समाज के लिए उचित नहीं है। जी, डॉक्टर अभिषेक पल्लव से हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की मनोदशा हमें समझ में आती है इस तरह के वीडियो से, क्योंकि इस तरह के वीडियो आजकल बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। लोगों को थोड़ी देर के लिए तो ये उपहास वाले वीडियो लगते हैं, लेकिन समाज में ये किस तरह का संदेश दे रहे हैं? समाज में जो वेब सीरीज चल रहे हैं, थिएटर सीरीज चल रहे हैं, जिसमें कि हिंसा को दिखाया जाता है, नशा को दिखाया जाता है, कहीं ना कहीं ये जो युवकों को थोड़ा इन्फ्लुएंस कर रहा है। लोग जो है सड़क पर टेढ़ा मेढ़ा गाड़ी चलाते हुए उस वीडियो को इंस्टाग्राम पे लगाते हैं, किसी को छुरी चाकू मारते हुए वीडियो दिखाते हैं। जिससे कहीं ना कहीं हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती है, और हिंसा की प्रवृत्ति यदि बढ़ेगी तो समाज के लिए अच्छा नहीं है। यही कारण है कि लगातार चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं। लगातार यूथ जो है इसको हीरोइज्म की तरह ले रहा है कि हम कुछ बड़ा काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं समाज को ये डिप्लोर करने की आवश्यकता है। जो भी लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं वो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी जिसके सामने इस तरह के वीडियोज आते हैं
इनको तुरंत आके रिपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि इनके ऊपर कार्रवाई हो सके। जी सर, आपकी तरफ रुक करेंगे। एक युवा साथी गरिमा द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुई हैं। गरिमा, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल हस्बैंड वाइफ का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें अपशब्दों का प्रयोग होता है, अश्लील शब्दों का प्रयोग होता है, और वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, और कोई एक दो वीडियो नहीं है, उनकी लगातार ये सीरीज आ रही है और उसकी व्यूअरशिप भी बहुत ज्यादा है। ऐसे वीडियोज के बारे में आपका क्या मत है? जी, आपने जैसा बोला कि आजकल जो भी वीडियोस हमने देखे जो पहले है ना, ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें पति पत्नी को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, या ये दिखाया जाता है कि आपके आपसी रिश्ते में कोई सम्मान की भावना नहीं है। इसके अतिरिक्त हम कई लड़कियों के भी ऐसे वीडियोस देखते हैं जो अश्लीलता से जुड़े हुए हैं, है ना। अब हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चे देख रहे हैं या जो युवा वर्ग उसको देख रहा है, वो उससे प्रभावित होता है, उससे इन्फ्लुएंस होकर के वो चीजों को करना चाहता है। जैसा कि सर ने बोला कि लोग चाकू मारने के वीडियोस देखते हैं और उसको फॉलो करते हैं। कई अपराधी जब पकड़ में आते हैं तो वो बताते हैं कि मैंने इस मूवी से देख करके या इस वीडियो से देख करके मैं प्रभावित हुआ था और मैंने इस घटना को अंजाम दिया है। वैसे ही हमारे जो फोन चलाने वाले ज्यादातर लोग हैं वो युवा वर्ग हैं, और आजकल जब से ऑनलाइन एजुकेशन वाली चीजें हुई हैं, बच्चों के हाथ में भी फोन है, वो भी दिन भर रील्स देख रहे हैं या सोशल साइट्स का प्रयोग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में है, फेसबुक में है। आप वहां पे जाकर के देखिए, इतने गंदे रील्स, अगर ये मैं बोलूं तो शायद ये शब्द गलत नहीं होगा, कि आप महिलाओं के प्रति जो चीजें हैं, आप थप्पड़ मार रहे हैं, जैसा हमने देखा, आप गालियों का प्रयोग कर रहे हैं, आप ये दिखा रहे हैं कि मतलब सिर्फ लड़ाई झगड़ा करके और ये सारी चीजें करके आप बहुत बहुत व्यूज पा जाएंगे या बहुत लाइक पा जाएंगे, बहुत अच्छे कमेंट्स आपको मिल जाएंगे। कुछ लोग उनको लाइक भी करते, तो इससे उनको और बढ़ावा मिलता है। मुझे लगता है कि ऐसे वीडियोस को अगर आप भी देख रहे हैं तो आपको इसको रिपोर्ट जरूर करना चाहिए। ये आप अपने फोन से भी कर सकते हैं और ये आप जरूर करिए ताकि इनको रोका जा सके। जी, सीएल दुबे जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आ रहे हैं उसमें सम्मान सूचक कोई शब्द है ही नहीं, ऐसी कोई शब्दावली हमें नजर नहीं आती जिससे कि कहीं पर भी आभास हो कि ये दो भी लोगों के बीच के संवाद में कहीं पर तालमेल बैठता है या पॉजिटिव तालमेल बैठ रहा है। तो ऐसे विषय पर आप क्या चिंतन करते हैं, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है सबसे यदि हमको नुकसान हुआ है तो नैतिकता का पतन हुआ है जी। और जिसमें ये जो मीडिया है, जो जिसके संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं, ये उसमें आग में घी का काम कर रहा है। पहले होता यह था, हम अपने बच्चे को बताते थे ये तेरा मामा है, तेरा बुआ है, ये तेरी मौसी है, तो लोग सम्मान की बात करते थे। आज वीडियो में क्या करते हैं लोग, सीधी सीधी बात करते हैं। अब बच्चा बैठा है, मम्मी टीवी देख रही, बच्चा अपना लगा दिया। अच्छा, और दुखद स्थिति यह है कि घर के लोग भी उसको वो करते हैं आधुनिकता के चक्कर में। जी। मेरा निवेदन सिर्फ है, यदि हम अपने संस्कार को जीवित रखें, बच्चों को संस्कारिक रखें, तो ये स्थिति नहीं आएगी। और इसमें सरकार को भी कुछ निर्णय लेना चाहिए। और कुछ तो यह है कि हम आधुनिकता के चक्कर में या पाश्चात्य सभ्यता में एडवांस दिखाने के चक्कर में हम अपनी संस्कृति संस्कार को भूल जाते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि अपने बहन के पास, अपनी मम्मी के पास, अपने माता जी के पास हम क्या परोस रहे हैं। मेरा तो सिर्फ निवेदन है कि यदि अपने को समाज में करना है तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, एक छोटी सी बात और बताओ मैडम, हमारे यहाँ आज स्थिति है, हमारी काम वाली को हम निष्कृष्ट देखते हैं। इसी हिंदुस्तान में जो सेविका थी धाय माँ, वो एक उदाहरण रही है जी, जो अपने पुत्र को भी दे दी। आज क्या स्थिति है कि हमारे यहाँ कोई चोरी हुई तो हम अपनी कामवाली पर आरोप लगा देते हैं जी। तो ये जो संस्कार है जो हम नहीं दे पा रहे हैं, मेरा निवेदन है बच्चों को हम सिर्फ संस्कार दें, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, समाज में अच्छी स्थिति बनाए, पर उसमें मानवता और संस्कार का भी एक सम्मिलन होना आवश्यक है जी। अब रुक करते हैं डॉक्टर अभिषेक पल्लव की तरफ। सर, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे केसेस तो ऐसे आते हैं जो कि जिनमें अपराधी इस बात को कबूल कर लेते हैं कि उन्होंने वीडियोस देखकर ही वो अपराध की जो कड़ी है उसे अपनाया था या उस स्वरूप को उसी तरह से देखकर फॉलो किया था, लेकिन उसके बावजूद हम इस तरह के वीडियो को क्यों नहीं रोक पाते? क्या वजह है इसकी? जरूरी है कि हर नागरिक को जो वीडियो खराब लगे उसको यूट्यूब को रिपोर्ट करे, जिससे कि उसको ब्लॉक किया जा सके जी। और बहुत जरूरी है कि जो फिल्म रेगुलेटर्स हैं, न्यूज रेगुलेटर्स हैं, वो भी ऐसी चीजों को देखें कि हिंसा को हम प्रमोट ना करें। यदि दो लड़का लड़की बाइक में अश्लील तरह से घूम रहे हैं और उसको हम वायरल करते हैं, उसको हम प्रमोट करते हैं जी, तो वो कहीं ना कहीं असर बुरा डालता है समाज पर। एक और वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे बहुत आसानी से ट्रैफिक रूल तोड़ते नजर आते हैं या फिर सड़कों पर धूम्रपान करते हुए नजर आते हैं, वो वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। और इस तरह के वीडियो को वायरल करने के लिए यूथ अपनी तरफ से क्या प्रयास कर सकते हैं, गरिमा आपसे जानना चाहेंगे?
देखिए, मुझे ये लगता है मैम कि हम लोग, जैसा सर ने बोला कि पहली चीज तो ये कि हम मानव पहले हैं, उसके बाद बाकी चीजें हैं। जो नैतिकता का पतन वाली बात इन्होंने कही वो बहुत सही है। पहले जो सहयोगात्मक भावना थी वो तो अब रही नहीं, जो हम लोग अपने आसपास की बहुत सारी घटनाओं में देखते हैं। अगर हम चीजों को, या हम अगर ऐसी रील्स देख रहे हैं, हम यूट्यूब में अगर रील्स देख रहे हैं, या हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर रील्स देख रहे हैं, तो अगर हम उसको रिपोर्ट करें, अगर हमको लगता है कि ये या तो अश्लीलता फैला रही है या इससे कुछ आक्रामकता जैसी चीजें बच्चों में जा रही है या युवा वर्ग में जा रही है, तो सबसे पहले तो अगर आप भी वो यूज कर रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप सिर्फ क्लिक करिए और वो रिपोर्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज ये कि हम लोग खुद बहुत ज्यादा इन चीजों को फैलाने का काम करते हैं। अगर मुझे कोई चीजें अच्छी लग रही है, आजकल कूल होने का बहुत चलन है ना, लोग अपने आप को कूल बताने के लिए बहुत सारी गलत चीजें करते हैं। कि अगर आपका कोई साथी कोई काम कर रहा है और अगर आप उसमें लिप्त नहीं है, या हम नशे के लिए देखें या और भी कई सारी चीजें हैं जी, तो अगर हम वो नहीं करते तो हमारा साथी हमको उसके लिए प्रोत्साहित करता है कि अगर तुम ये नहीं करते हो तो मतलब तुम तो डम्ब हो, तुमको तो कुछ नहीं आता अगर तुम ये नहीं जानते हो तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये खुद में चयन करना जरूरी है। अगर आप युवा वर्ग हैं, बच्चों की बात मैं नहीं कर रही हूं, अगर आप युवा हैं तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको क्या देखना है और आपको किस चीज को आगे फैलाना है। अगर आपको कोई चीज गलत लग रही है, लगता है कि ये चीज हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए गलत है, तो आपको उसको वहीं पे प्रसारित करना भी रोकना होगा। और जो लोग इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आप अगर ये नहीं कर रहे हैं तो आप कूल नहीं है या आपको कुछ भी नहीं आता, तो आपको ये समझाने की जरूरत है कि सिर्फ नशा करके या सिर्फ किसी गलत चीज को अपना करके आप कूल नहीं बन सकते हैं। जी, समाज का क्या नजरिया ऐसे लेकर, क्योंकि जब कोई रील्स फॉरवर्ड करते हैं हम, तो हम उसमें उसके पीछे के भाव को बहुत कम देखते हैं, उसके व्यूज और लाइक को देखते हैं सर, और इसी वजह से बहुत सारे वीडियो ऐसे ही वायरल हो जाते हैं, क्योंकि उसके वीडियो वायरल होते रहे इसलिए वो फॉलो कर देते हैं लोग। तो सीएल दुबे जी, आपसे जानना चाहूंगी, कई बार पेरेंट्स को पता होता है कि हमारा बच्चा किस तरह के रील्स बना रहा है, लेकिन फिर भी वो इसका संज्ञान नहीं लेते हैं, या फिर पेरेंट्स ब्लॉक होते हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं कि उनका बच्चा किस तरह का रील बना रहा है। ऐसी स्थिति में क्या कुछ किया जाना चाहिए समाज की तरफ से? समाज की तरफ से सबसे पहले तो बच्चों पर संस्कार डालना चाहिए, जो बहुत कम हो गया है जी। उनको बताना चाहिए कि ये आपका, अभी आपको बताया था मैं कि आपके गुरु हैं, ये सर हैं। याद होगा जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे सर को देखे तो हम मोटरसाइकिल से, साइकिल से नीचे उतर जाते थे। आज स्थिति है, बच्चा अपने सर को देख के मोटरसाइकिल से कट मार के निकल जाता है। और ये संस्कार होता है मैडम मम्मी पापा से। एक समान से बात बताऊं, सब्जेक्ट से हट बता रहा हूं मैं जी। लोग रोते हैं कि भाई मेरा बच्चा मेरे बात नहीं मानता। भाई आपका बच्चा आपकी बात कैसे नहीं मानेगा जी? जब सबसे खूंखार जानवर शेर को हम छोकरा है, बुढ़ा है, तो बाकी लोग हंस रहे हैं, उनको बताओ नहीं ये आपका नाना है, ये आपका दादा है। आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में भी नौकर रामू काका हुआ करते थे जी। आज तो हमारे सगे काका को, यदि हम डिप्टी कलेक्टर हो गए तो हम ये सोचते हैं कि हमारा दादा यदि कम पढ़ा लिखा है, धोती पहने तो उसको मत लाओ, और पेंट शर्ट पहन के यदि आया है तो उसको वेलकम करो। ये जो हमारी स्थिति है इस पर हमको करना पड़ेगा। और इसका एक ही उद्देश्य है मैडम, कुछ नहीं, आप संस्कार पर डालिए, स्कूल में नैतिक शिक्षा के एक पाठ रखिए, और खासकर कॉलेज में, स्कूल कॉलेज में जो टीचर पढ़ाते हैं वो जीवन भर याद रहता है। यदि हम स्कूल में अच्छी शिक्षा दे, संस्कार की बात करें तो निश्चित रूप से समाज में सकारात्मक होगा। और इसमें कुछ राजनेताओं को भी इस संबंध में बात करना चाहूंगा जी। आज इतना पतन हो गया है कि हम किसी को भी नालायक बोल देते हैं, किसी को भी सांप बोल देते हैं। मेरा उद्देश्य है मैडम, आप कहां पर पहुंच रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, वहां पर पहुंचकर आप कैसे स्थायी हैं। क्योंकि जब आप किसी स्थान पर पहुंच जाते हैं तो आप लोगों के आदर्श हो जाते हैं, लोग आपको नकल करते हैं, तो वहां पर आपको मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए। और जब तक ये बात हर लोगों में नहीं है, खासकर जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं, सरकारी ऑफिसर हैं, इनको ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि सरकारी ऑफिसर का चपरासी उसका संस्कारिक हो जाए, राजनेता का कार्यकर्ता उसका संस्कारिक हो जाए। और इसीलिए ये जो धार्मिक आयोजन हो रहा है मैडम, किसी भी धर्म का, मैं जिसके पक्ष में इसलिए हूँ, कम से कम लोग संस्कार की बात तो करते हैं जी। बिल्कुल। डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी, आपसे जानना चाहेंगे, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप हमें बताइए कि यदि कोई इस तरह के वीडियो को लाइक कर रहा है जो बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव डालती हैं समाज में, यदि इस तरह की चीजों को पसंद किया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है सिर्फ रील्स बनाने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए कि दोनों ही तरह के लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? बहुत जरूरी है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के ऑनलाइन बिहेवियर को मॉनिटर करें। कोरोना के बाद सभी बच्चों के पास आईपैड आ गया है, मोबाइल फोन आ गया है, बच्चे किस तरह के वीडियो शेयर कर रहे हैं, किस तरह की प्रवृत्ति में है। काफी बच्चे नशा खुद कर रहे हैं, खुद जो है अश्लील वीडियोज आपस में शेयर कर रहे हैं।
तो बहुत जरूरी है कि बच्चे जब कम उम्र के हैं, जब उनका पर्सनैलिटी बन रही है, तो उन पे प्रॉपर ध्यान दिया जाए। पेरेंट्स देखें बच्चे क्या ऑनलाइन देख रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, कितने घंटे बात कर रहे हैं। यही कारण है कि आप देखेंगे काफी नाबालिग बच्चे जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह भाग जा रहे हैं। काफी सारे जो है 360 के केसेज हो रहे हैं कि नाबालिग बच्चे जो है प्रेम प्रसंग में भाग जा रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि जो बच्चे को जो प्यार चाहिए, अफेक्शन चाहिए, वो अपने घर में मिले, उसे बाहर उसे ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। जैसा एग्रेशन वाली वीडियोस की बात है, जहां तक सोशल एफिलिएशन की बात है, यदि कोई एक आदमी यदि वीडियो बना के, रील्स बना के डालता है और उसको हजारों लोग लाइक करते हैं, इमोजी साइन डालते हैं, कोई थम्स अप का, कोई अपना हार्ट का साइन बना के, तो उसको देख के बाकी बच्चे भी उस तरफ जो है वो प्रभावित होते हैं। तो बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों को जो लाइक करते हैं, व्यू करते हैं, उनको भी बुला के काउंसलिंग किया जाए और तत्काल रिपोर्ट करके ऐसे वीडियोस को, ऑडियोस को हटाया जाए। आज के दिन में आप पार्क में जाएंगे, काफी बालक बालिकाएं बड़े ही अपनी तरह से बैठे रहते हैं, जेस्चर्स करते हैं, जिससे कि बाकी लोगों को मुश्किल आती है। ऐसे लोगों के घर वालों को बताने की आवश्यकता है, काउंसलिंग की आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं जो उनकी मेंटल मैच्योरिटी है उसमें उनको गाइड करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा कंपैशन कम हो रहा है, हमारा टॉलरेंस कम हो रहा है, और यदि हम एग्रेसिव चीजें दिन भर देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा पेशेंस और कंपैशन जरूर कम होगा। तो यदि हमें परिवार को बचाना है, अपने चीजों को बचाना है, तो उसके लिए हमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाना पड़ेगा। जरूरी है कि हम बच्चों को दोबारा एनवायरनमेंट से जुड़े, बच्चों को मॉर्निंग वॉक की आदत डलाएं, बच्चों को आर्ट के साथ, कल्चर के साथ, इतिहास के साथ। सर, आपने कहा, लेकिन आप खुद भी ये फेस करते होंगे, आजकल के बच्चे तो खुद के पेरेंट्स की सुनना पसंद नहीं करते। फिर ऐसे में ऐसे बच्चों की मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, खासतौर पर युवा की कैसे मॉनिटरिंग करेंगे या उनको कैसे रोकेंगे? क्योंकि पेरेंट्स भी नहीं चाहता कि कोई पड़ोसी उनके बच्चे को कोई सीख दे जाए। अभिषेक सर, आपसे ही सवाल है कि आजकल जब पेरेंट्स ये चाहते ही नहीं कि कोई इंस्ट्रक्शन उन्हें दे। जी सर, अभिषेक सर, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल। तो यदि हम यूथ को, जैसा बताया गया, धर्म के साथ जोड़ें, उनको हम अल्टरनेटिव हॉबीज दें, उनको हम स्विमिंग के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा यूथ को। उनको हम आर्ट और कल्चर से होता है। तो हमारे टाइम में हम गांव जाया करते थे घूमने के लिए, अपनी इतिहास, अपनी ज्योग्राफी को जानते थे। अब जैसे ही वेकेशन होता है, हम बच्चों को जो है बाकी चीजों से जोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जरूरी है कि हम रूट्स की तरफ वापस जाएं, बच्चों को धर्म से, बच्चों को मेडिटेशन से, बच्चों को अपने बिल्कुल, और वो अपने कल्चर को समझ पाए। और आपकी आवाज थोड़ी कट कट कर हमारे तक पहुंच रही है। जी, ट्रेडिशनल कल्चर जो है वो थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं हमें अपने ट्रेडिशनल चीजों को बढ़ावा देना चाहिए और उसमें शर्म नहीं आना चाहिए। हमें प्राउड होना चाहिए अपने कल्चर पे, अपने पहनावे पे, अपने खाने पे। और जब हम अपनी चीजों पे प्राइड गेन करेंगे तो बच्चे भी। जी बिल्कुल। गरिमा, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल के यूथ की चॉइस काफी तेजी से बदल रही है। एक दौर ये हुआ करता था जहां पर पेरेंट्स के साथ बैठकर टीवी देखने से भी यूथ हिचकिचाता था। अब छोटा बच्चा भी बहुत आसानी से कुछ ऐसे सीन देख लेता है जिसमें पेरेंट्स से खुद को असहज महसूस करते हैं। फिर यूथ की यदि बात की जाए तो जहां पर वो असहज महसूस करता था अपने बड़ों के सामने, वो असहजता अब फील नहीं होती या वो दिखाई नहीं देती। इसका कारण आपको क्या लगता है? जैसा आप बोल रही हैं मैम कि समय के साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं, समय के साथ साथ चीज़ों का बदलना ठीक है, लेकिन अगर आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा रुकने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे वीडियोस और रील्स देख रहे हैं अपने पेरेंट्स के सामने, तो ये कोई बहुत सम्मानजनक स्थिति मुझे नहीं प्रतीत होती। पर इसमें बहुत बड़ा एक कारण ये है कि आजकल के जो फिल्म निर्माता हैं, जो चीज़ें वो दिखा रहे हैं या जो चीज़ें वो बना रहे हैं, ये जो रील्स बनाने वाले बच्चे हैं वो भी उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। पिक्चर्स
तो ठीक भी थे, अभी जो वेबसाइट्स आ रही हैं उस पे आप देखिएगा इतनी ज्यादा अश्लीलता वो लोग परोस रहे हैं, मतलब वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली वो लोग दिखाना क्या चाह रहे हैं। अब उनको एक चीज ये समझ आ गई है कि अगर हम किसी को अश्लीलता वहां पे दिखा रहे हैं या किसी को छोटे कपड़ों में दिखा रहे हैं या कुछ ऐसा दिखा रहे हैं तो युवा वर्ग उसको बहुत पसंद कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चीज हम नहीं जानते हैं या जिसके बारे में हम अपने पेरेंट्स से खुल के बात नहीं कर पाते हैं, वो चीज अगर हमें कहीं दूसरी जगह मिलती है तो हम उसकी ओर बहुत आकर्षित होते हैं। तो एक कारण भारतीय समाज में यह है कि पेरेंट्स के साथ इतना ज्यादा मतलब खुल के बातचीत जो है वो नहीं कर पाते हैं लोग, तो वो उस दिशा में जाते हैं कि वो उस वेब सीरीज को, उस पिक्चर्स को घर में छुप के देखने लगते हैं। पेरेंट्स को भी नहीं पता कि मेरे बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी अश्लील वीडियोस वो अपने फ्रेंड्स जोन में उनका ग्रुप बन जाता है और ऐसी वीडियोस उनके पास आने लगती है। तो धीरे धीरे चीजें जो है वो माता पिता को तो मालूम ही नहीं क्या चीजें कैसे चल रही है। उनको भी लगता है कि नहीं, समय बदल रहा है तो हमारा बच्चा भी बदलेगा, वो अपग्रेड होगा। आपने जैसे बोला, आप पड़ोसी जो है बच्चों को रोक नहीं सकते। अगर पड़ोसी कोई बोल दे तो वो दोनों की आपस में झगड़ा हो जाए कि अरे तुमने मेरे बच्चे को ये कैसे बोला। तो आजकल हर कोई सर्वोपरि होना चाहता है, सर्वश्रेष्ठ होना चाहता है, अपनी कमियां अपनी खामियां वो देखना नहीं चाहता है। तो ये भी एक समस्या है कि लोग अपने समस्या या कमियों को नहीं समझ पा रहे हैं। जी, और एक और चीज का चलन बहुत ज्यादा इन रील्स के साथ, वो है हैशटैग के साथ कुछ ऐसे टाइटल डाल देना जिसका उस वीडियो से कोई तारतम्य ही नहीं बैठता। वो वीडियोस भी बहुत तेजी से वायरल हो जाती हैं। सर, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? जैसे दिखाएगा माता पिता के बारे में कुछ ऐसे टैग्स डाल दिए जाते हैं जो कि पढ़ने में ही अच्छे नहीं लगते, सुनने में अच्छे नहीं लगते, लेकिन उस तरफ लोगों का ध्यान ज्यादा जाता है, वो वीडियो ज्यादा देखी जाती है। इसका कारण आपको क्या लगता है? CL दुबे जी, आपसे सवाल है। होता यह है कि लोग नकारात्मक को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं और सकारात्मक को स्वीकार करने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो लोग देखते हैं कि जो नकारात्मक उसको देख ले, क्योंकि वो जल्दी ग्रहण कर लेते हैं जी। तो इसका मैं तो एक ही कारण कहूंगा कि हर माता पिता को, हर गार्जियन को कम से कम एक बार अपने बच्चों के साथ चाय पीजिए, भोजन करिए और बैठिए। जैसे मैं खुद रहा हूँ, इतने साल सर्विस में रहा, रोज हम लोग अभी भी शाम को डाइनिंग टेबल, मैं, मेरा बेटा, मेरी मिसेज और बिटिया थी, तो बिटिया ससुराल चले गई, तो हम लोग सब एक साथ बैठते थे। उससे होता है था कि दिन भर की दिनचर्या मैं कॉलेज का बताऊं, मेरी बिटिया अपने स्कूल का बताए, मेरा बेटा अपना मीडिया का बताए और मम्मी अपना घर का। तो जब लगता है कि हम चारों एक साथ अपना बात शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कोई भी सदस्य अपने व्यक्तिगत जीवन में या अलग से कोई ऐसा काम या नहीं करेगा, ऐसा आचरण नहीं करेगा जिसको हम व्यक्त नहीं कर सके। तो समाज को सुधारना है तो उसका सिर्फ एक कारण यह है कि आप एक साथ रहिए। लोग गलत दिशा में इसलिए जाते हैं मैडम, उनको जैसे कभी सर ने कहा है कि घर से स्नेह नहीं मिलता। यदि आप घर से उसे पर्याप्त मात्रा में प्रेम दीजिए, बहन है तो भाई को दीजिए, भाई है तो बहन को दीजिए, मम्मी को दीजिए, तो क्यों पड़ोसी से प्रेम खोजे, वो क्यों गलत दिशा में जाएगा? ये सारा चीज हमको गार्जियन को करना चाहिए और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, कर सकते हैं। इसी हिंदुस्तान में होता है, अभी भी हो रहा है। हम बताएं, अभी भी हमारी बिटिया लेक्चरर, लेकिन बताती कि हम स्कूल पहुंच गए, बेटा बताता है। तो आप इतना संस्कार डालिए बच्चों में और कुछ नहीं, आप अपने बच्चों में, जैसे सर ने कहा है, आप अपने बड़े बुजुर्गों की कहानी बताइए। याद होगा जब हम लोग बच्चे थे तो हमको शिवाजी की पुस्तक देते थे, सुभाष चंद्र बोस का पुस्तक हम पढ़ते थे, चंद्रशेखर आजाद की पुस्तक पढ़ते थे, झांसी की रानी का पढ़ते थे। शेख पल्लव, आपसे जानना चाहेंगे कि रील्स का काफी दौर है, आपके रील्स भी काफी फेमस होते हैं, आप बहुत ज्यादा मोटिवेशनल स्पीक भी अपने रील्स में डालते हैं। तो ये रील्स का एक फॉर्मेट हम जो देख रहे हैं जिसमें हम काफी मोटिवेशनल तरीके के रील्स को फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन उसके फॉलोअर्स कम है। लेकिन दूसरी तरफ जो रील्स हैं जिनमें नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, उसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है। तो अब ये जो फॉलोअर्स की संख्या बढ़ रही है नेगेटिव चीजों की तरफ, उस पर बैन लगाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का एफर्ट कैसा होगा? अभिषेक जी, आपसे ही सवाल है। बिल्कुल, जैसा मैं बता रहा था कि फॉलोअर्स की जो होड़ लग गई है कि किसके पास कितने फॉलोअर हैं, हर आदमी ये चीज में कंपटीशन में लग गया है। ये भी एक नेगेटिव कंपटीशन है। हमें 4-5 अच्छे दोस्तों की आवश्यकता है, कोई लाखों दोस्तों की आवश्यकता नहीं है। हर आदमी एक पोस्ट डालता है, वो चेक करता है मेरे कितने व्यू हुए, कितने मेरे लाइक हुए, कितने मेरे कमेंट हुए, मैंने उसके वीडियो में कमेंट किया, उसने मेरे में कमेंट क्यों नहीं किया। हर आदमी सुबह उठते ही अपने फॉलोअर्स गिनता है, अभी 11,000 हुए, अभी 20,000 हुए। तो ये जो होड़ है सोशल मीडिया में पॉपुलर होने की, सोशल मीडिया में हमें सपोर्ट मिले, उस होड़ से बच्चों को बाहर निकालने की आदत की जरूरत है। नहीं तो बच्चों को इंटरनेट एडिक्शन के साथ साथ सोशल मीडिया एडिक्शन भी हो जाएगा
और इसी एडिक्शन के दौर में वो बच्चे, हर आदमी चाहता है कि मैं ऐसा एक रील डालूं जो पॉपुलर हो। जैसा आपने कहा, पॉपुलर होने के लिए निगेटिव रील्स की आवश्यकता नहीं है, आदमी अपने अच्छे काम को भी प्रदर्शित करते हुए पॉपुलर हो सकता है। और अब देखेंगे ज्यादातर लोग जो पॉपुलर है वो अपने अच्छे कार्यों के लिए है, लेकिन यूथ को थोड़ा पेशेंस की आवश्यकता है, वो तुरंत पॉपुलर होना चाहते हैं, तुरंत पॉपुलैरिटी की दौड़ में ना जाए। हर चीज का एक उम्र होता है। बच्चों के लिए पेरेंट्स को बहुत जरूरी है कि बच्चों को टाइम दे, बगल में आए, समझाएं। काफी बच्चे डिप्रेशन तक का शिकार बन जाते हैं जब उनके वीडियो पे कोई लाइक नहीं आता, शेयर नहीं आता। जी। काफी लोग उसको अपने चेहरे के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर लेके चलते हैं। काफी लोग को बॉडी डिस्मॉर्फिज्म टाइप की चीज हो जाती है कि मैं दिखने में अच्छा नहीं है, इसीलिए लोग मुझे लाइक नहीं करते, मेरा चेहरा। जी जी, निश्चित रूप से। हाँ, चीजें बताई जाए जी, छात्रों को और बच्चों को ये सोशल मीडिया को इंटरेक्शन का टूल बनाए, पॉपुलैरिटी का टूल ना बनाए। बिल्कुल, और इस बात पर हम सभी को चिंतन करना होगा कि जिस तरह के वीडियोस, नेगेटिव वीडियोस बढ़ रहे हैं, उसे हमें कहीं ना कहीं रोकना होगा। गरिमा, आपसे जानना चाहेंगे, लड़कियों का अगर हम रील्स का पैशन देखें तो वो कुछ ज्यादा तेजी से बढ़ा है, और वो जिस तरह की रील्स बजा रही हैं उसमें स्वयं का प्रदर्शन हमें ज्यादा नजर आता है। तो इस तरह की रील्स को रोकने के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगी एज अ यूथ? आपका जो प्रश्न है आकांक्षा जी, उसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी जी। कि आपने जो बोला कि रील्स, जो लड़कियां हैं जो उसमें अश्लीलता या जो भी चीजें हैं, इसके कारण आपको पता है कि जो लड़कियां ये रील्स बना करके डाल रही हैं, इसका एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट ये भी हो रहा है कि आजकल लड़कियों के साथ जो साइबर क्राइम के मामले हो रहे हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। ये ऐसा होता है कि आपने कोई वीडियो बना के अपनी डाल दी, ठीक है, या किसी व्यक्ति ने उसको एडिट कर लिया या किसी भी तरीके से गलत रूप में उसको वो फिर प्रस्तुत करने लगता है। फिर आपको एक टाइम ऐसा आता है कि आप ब्लैकमेलिंग का शिकार होने लगती हैं, आपके पास कॉल्स आने लगते हैं कि तुम या तो ये चीजें मेरे लिए करो, या तो पैसे से संबंधित वो चीजें हो सकती हैं, या भी कोई भी दूसरी डिमांड उस सामने वाले व्यक्ति की हो सकती है। अब लड़की की परेशानी ये है कि वो अपने पेरेंट्स को बताए कैसे। परिवार और समाज की का जो भय है या जो चिंता होती है वो इतनी घातक होती है कि वो बताना नहीं चाहती, वो सोचते किसी तरीके से मैं इसको मैनेज करूं, पर एक टाइम के बाद वो मैनेज नहीं कर पाती। और सर ने जैसा कहा कि एक कारण है डिप्रेशन का, ये बहुत सारी लड़कियां या बहुत सारी महिलाएं इस कारण से डिप्रेशन में आती है। कई केसेस तो हमने अभी छत्तीसगढ़ में देखे कि एक मजदूर का जो बेटा था, उसने ऐसे ही ब्लैकमेल के कारण उसने आत्महत्या कर ली थी। तो ये बहुत खराब स्थिति है कि आप ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं, ऐसी वीडियोस को आप प्रमोट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उस पर कमेंट्स कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आपके ऊपर ही वो कितना गलत या नकारात्मक तौर से वो वापस आपके पास आ रहा है। तो एक तो आपको, अगर आप फोटोज या वीडियोस डाल रहे हैं तो आप प्लीज प्राइवेसी का थोड़ा ध्यान रखिए। अनजान व्यक्तियों से अगर आप जुड़ रहे हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो आप ये जरूर तय करें कि आप उनसे किस तरीके की बातें कर रहे हैं। अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो किसी तरीके से वल्गर वे में तो आप नहीं जा रहे हैं, या वो व्यक्ति आपसे क्या जानना या क्या पता करना चाह रहा है ना। बहुत सारे मामले ऐसे हैं, तो वो थोड़ा संभलने की जरूरत है, मुझे लगता है। जी, आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण विषय में अपने विचार हमसे साझा किए। और निश्चित रूप से जिस तरह से हम रील्स के दौर में आगे बढ़ रहे हैं, हमें ये समझना होगा कि कौन से रील्स दिखाए जाने चाहिए और किस तरह की रील्स पर हमें रोक लगानी है। समाज को एक सही और स्वच्छ वातावरण में रखने के लिए जरूरी है कि हम पॉजिटिव चीजों को वायरल करें, ना कि नेगेटिव चीजों का। किसी और विषय से आपसे फिर से रूबरू होंगे, कीजिए तब तक के लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।